ये कहानी है भरतपुर गांव की, जहां सेठ चवन्नी लाल अपनी मक्खी चूस कंजूसी के लिए पूरे इलाके में जाने जाते थे। सब ठीक चल रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में तूफान तब आया जब उनकी पत्नी ने एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी जिद कर दी, मछली खाने की। और बस यही जिद सेठ को लगभग बर्बाद करने वाली थी। तो इस कहानी में असल में दो धुरंधरों का टकराव है। एक तरफ है हमारा परम कंजूस सेठ और दूसरी तरफ है एक ऐसा चतुर ब्राह्मण जो मौका भुनाने में माहिर है। तो हुआ यूं कि पत्नी की जिद के आगे सेठ जी हार गए। लेकिन पैसे कौन खर्च करे, तो वो खुद ही मछली पकड़ने नदी पहुंच गए। पर ये कोशिश उन पर इतनी भारी पड़ी कि जान पर बनाई। और तब डूबते हुए उन्होंने भगवान से एक ऐसा वादा किया जो पानी की लहरों के साथ घटता बढ़ता रहा। और यहीं पर सेठ का असली रंग सामने आता है। देखिए, जब वो डूब रहे थे तो जान बचाने के लिए 101 ब्राह्मणों को भोजन कराने की मन्नत मांग ली। जैसे ही थोड़ा किनारे के पास आए, वादा घटकर 51 पर आ गया। और जब जमीन पर पैर रखे तो भगवान को किया वादा सिर्फ एक ब्राह्मण पर आकर सिमट गया। तो अब सेठ जी के सामने एक नई मुश्किल खड़ी थी। वादा तो पूरा करना है, पर कम से कम खर्चे में। तो अब तलाश शुरू हुई एक ऐसे ब्राह्मण की जिसका पेट बहुत छोटा हो, जो बहुत ही कम खाता हो। और देखिए सेठ की किस्मत, उसे एक ऐसा ब्राह्मण मिल भी गया जो कहता है कि वो तो बस 2 पूड़ियां ही चाहता है। सेठ को लगा कि उसकी तो लॉटरी लग गई, पर असल में लॉटरी तो ब्राह्मण की लगी थी, क्योंकि वो सेठ का खेल पहली नजर में ही समझ गया था। और बस यहीं से शुरू होती है असली दिमागी जंग। ब्राह्मण ने अपनी पहली चाल चली, और वो भी सेठ के घर पर, उनकी गैर मौजूदगी में। उसने सीधा सेठ की पत्नी यानी सेठानी की भावनाओं पर निशाना साधा। ब्राह्मण ने आंसू बहाना शुरू कर दिया। वो सेठानी से कहने लगा कि कैसे उसे अपनी स्वर्गीय सास की याद आ गई, जो बहुत उदार थीं। फिर उसने एक झूठी परंपरा की कहानी सुनाई कि कैसे वो हाथ धोने के बाद उसे हमेशा नकद दक्षिणा दिया करती थीं। ये कहानी सुनकर बेचारी सेठानी इतनी भावुक हो गई कि उसने परिवार की परंपरा और अपनी सास का मान रखने के लिए ब्राह्मण को तुरंत 500 रुपए दे दिए। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। खाना खाने के बाद ब्राह्मण ने फिर से रोना शुरू कर दिया। इस बार उसने कहा कि सेठ की माँ तो उसे इससे भी ज्यादा पूरे 1000 रुपए और साथ में अनाज भी दान करती थी। अब अपनी सास की इज्जत का सवाल था, तो सेठानी ने उसे और भी बहुत कुछ दे डाला। जब सेठ घर लौटा और उसे इस धोखे का पता चला, तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। वो सीधा ब्राह्मण के घर की तरफ भागा। लेकिन वो चतुर ब्राह्मण उससे भी 2 कदम आगे की सोच कर बैठा था। जैसे ही सेठ ब्राह्मण के घर पहुंचा, उसने देखा कि ब्राह्मण की पत्नी जोर जोर से रो रही है और उसका पति जमीन पर मरा पड़ा है। और वो चिल्ला चिल्लाकर कह रही थी कि पता नहीं सेठ के घर इन्हें कौन सा जहर खिला दिया। अब सोचिए सेठ की क्या हालत हुई होगी। हत्या का इल्जाम। इससे बचने के लिए डरे हुए सेठ ने चुपचाप अंतिम संस्कार के नाम पर 500 रुपए और दिए, और वहां से 9-2-11 हो गया। 2 महीने गुजर गए। सेठ को लगा कि बला टल गई। लेकिन ब्राह्मण वापस आया, और इस बार एक लंबी दाढ़ी के साथ। वो अपनी सबसे बड़ी और सबसे मजेदार योजना लेकर लौटा था। इस बार भी उसका निशाना सेठानी ही थी। उसने दावा किया कि वो सीधा स्वर्ग से आ रहा है, जहां वो सेठ की सालों पहले मर चुकी बेटी गुड़िया से मिला। उसने बताया कि स्वर्ग में नाई नहीं है, इसलिए उसकी दाढ़ें बढ़ गई है और वहां खाने को भी कुछ अच्छा नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात, गुड़िया ने उसके हाथ कुछ सामान मंगवाया है, और सेठानी ने उसकी हर बात पर यकीन कर लिया। कहानी यहाँ एक नया मोड़ लेती है। कुछ दिन बाद ब्राह्मण फिर आया, और इस बार एक खुशखबरी लेकर। उसने बताया कि सेठ और सेठानी नाना नानी बन गए हैं। उनकी बेटी ने स्वर्ग में एक बेटे को जन्म दिया है। ये सुनते ही सेठानी खुशी से झूम उठी और अपने नाती के लिए स्वर्ग भेजने के लिए कपड़ों और तोहफों से भरी पूरी एक बैलगाड़ी तैयार करवा दी। और ठीक उसी वक्त सेठ घर लौट आया। जब उसने अपने स्वर्गीय नाती के बारे में सुना, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसके साथ कितना बड़ा खेल हो गया है। पूरी तरह हारकर सेठ फिर से ब्राह्मण के पास गया। लेकिन इस बार उसमें गुस्सा नहीं था, बल्कि एक दर्द था। उसे यह एहसास हो चुका था कि इस सारी बर्बादी की जड़ कोई और नहीं, बल्कि उसकी अपनी ही कंजूसी है।
उसने ब्राह्मण की सारी शर्तें मान ली। अब उसे हर महीने मंदिर में गरीबों और साधुओं को भोजन कराना था और साथ में 251 रुपए दान भी देने थे। वो समझ गया था कि अपनी कंजूसी के पाप को धोने का अब यही एकमात्र रास्ता बचा है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है। क्या वाकई थोड़ा बचाने की कोशिश में हम अक्सर बहुत ज़्यादा गवा देते हैं?